वो एक दिन वापस भी आ जाए, तब भी पहले अपने भीतर पूर्ण हो जाना, अन्यथा कहानी फिर दोहराई जाएगी। वो आएगा, तुम फिर उसी पर निर्भर हो जाओगे, फिर तुम्हारी प्रसन्नता उसकी आंखों में रहने लगेगी, फिर तुम्हारा जीवन उसके व्यवहार से तय होने लगेगा, और एक दिन वो फिर चला जाएगा, तब तुम फिर टूट जाओगे। तुम बार बार इसलिए टूटते हो क्योंकि तुम बार बार अपना केंद्र किसी दूसरे को दे देते हो। अपने जीवन का सिंहासन खाली मत छोड़ो, उस पर केवल तुम्हारा अधिकार है। जो अपने भीतर राजा बन जाता है, संसार उसे भिखारी नहीं बना सकता, और जो अपने भीतर भिखारी है, संसार का सबसे बड़ा प्रेम भी उसे संतुष्ट नहीं कर सकता। याद रखना, जिसने तुम्हें छोड़ा है वो तुम्हारी परीक्षा नहीं था, वो तुम्हारा दर्पण था। उसने तुम्हें दिखा दिया कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। यदि उसके जाने से तुम अपने को बेकार समझने लगे, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी अपनी दृष्टि में कभी था ही नहीं। तुम अपना मूल्य दूसरों की आंखों से मापते रहे, यही दुख का कारण है। जिस दिन तुम स्वयं को अपनी आंखों से देखना सीख जाओगे, उस दिन संसार तुम्हें छोड़ भी दे, तब भी तुम अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे मूल्यवान साथी होगा, तुम स्वयं। और जिसने स्वयं का साथ पा लिया, उसे खोना असंभव है। फिर उसके चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है। वो भीड़ में भी शांत रहता है, वो अकेले में भी प्रसन्न रहता है। उसकी हंसी किसी कारण पर निर्भर नहीं रहती, उसकी आंखों में गहराई उतर आती है, और ये गहराई बड़ी आकर्षक होती है। लोग उसके पास आना चाहते हैं, वे नहीं जानते क्यों, लेकिन वे खींचे चले आते हैं। जैसे रात के अंधकार में दीपक की ओर पतंगे चले आते हैं, ऐसे ही प्रसन्न मनुष्य की ओर लोग खींचे चले आते हैं। और तब जिसने तुम्हें छोड़ा था, वो भी तुम्हें नए रूप में देखेगा। वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, वो कहेगा ये वही व्यक्ति है, ये इतना बदल कैसे गया, इसके चेहरे पर ये शांति कहां से आ गई, ये पहले से अधिक सुंदर कैसे हो गया। और सुनना, सुंदरता चेहरे में नहीं होती, सुंदरता चेतना में होती है। जिसके भीतर आनंद का दीपक जल जाता है, उसका चेहरा साधारण होकर भी असाधारण लगने लगता है। जिसके भीतर दुख का अंधेरा है, उसका चेहरा सुंदर होकर भी आकर्षक नहीं रहता। इसलिए अपने चेहरे को बदलने की चिंता मत करो, अपनी चेतना को बदलो, अपने भीतर आनंद जगाओ, अपने भीतर सम्मान जगाओ, अपने भीतर एक ऐसा जीवन जगाओ जो किसी के आने से न बढ़े और किसी के जाने से न घटे। फिर तुम देखोगे एक दिन अचानक जिसने तुम्हें छोड़ा था, वही तुम्हारी स्मृति से घिर जाएगा। वो तुम्हारी पुरानी बातें याद करेगा, तुम्हारी हंसी याद करेगा, तुम्हारी आंखें याद करेगा, तुम्हारी उपस्थिति याद करेगा। और सबसे अधिक उसे ये बात परेशान करेगी कि तुम उसके बिना भी प्रसन्न हो, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी बेचैनी ये देखना है कि जिसे हमने छोड़ दिया वो हमारे बिना भी खिल उठा। और यही बात उसके भीतर तूफान पैदा करेगी, क्योंकि मनुष्य को किसी का प्रेम भूल जाता है, लेकिन किसी की कीमत भूलती नहीं। जब तुम किसी के सामने अपने आंसू लेकर खड़े हो जाते हो, तब तुम उसके लिए साधारण हो जाते हो, लेकिन जब तुम अपने आंसुओं को अपनी ताकत में बदल लेते हो, तब तुम असाधारण हो जाते हो। जिसने तुम्हें छोड़ा है, वो एक दिन ये सोचकर बेचैन होगा कि मैंने जिस व्यक्ति को कमजोर समझा था, वो इतना मजबूत कैसे हो गया। और ये शक्ति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से जन्म लेती है। एक बीज को देखो, जब उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, तब क्या वो रोता है, क्या वो शिकायत करता है, क्या वो आकाश से कहता है कि मुझे बाहर निकालो? नहीं, वो चुपचाप अपनी जड़ें फैलाता है। वो अंधकार को शत्रु नहीं मानता, वो उसी अंधकार को अपनी तैयारी बना लेता है, और फिर एक दिन वही बीज मिट्टी को चीर कर बाहर निकल आता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जिसने तुम्हें छोड़ा है, उसने तुम्हें मिट्टी के नीचे दबा दिया है। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम रोते रहोगे या अपनी जड़ें फैलाओगे। यदि तुमने इस अकेलेपन को समझ लिया, तो यही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। लोग अकेले होने से डरते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी स्वयं को जाना ही नहीं। वे जीवन भर लोगों के बीच रहते हैं ताकि उन्हें अपने भीतर का खालीपन दिखाई न दे। लेकिन जो अकेले होने की कला सीख लेता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर एक नई दुनिया खोज लेता है। वो पाता है कि उसके भीतर संगीत है, उसके भीतर शांति है, उसके भीतर प्रेम का एक झरना है, और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर एक ऐसी उपस्थिति है जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। तब वो पहली बार समझता है कि मैं कभी अकेला था ही नहीं, मैं तो स्वयं से दूर था। और स्वयं से दूर होना ही अकेलापन है। याद रखना, जिस दिन तुम स्वयं से मिल लेते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक चुंबक जन्म लेता है। फिर तुम्हें लोगों के पीछे नहीं भागना पड़ता, लोग स्वयं तुम्हारे पास आने लगते हैं। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति शांति खोज रहा है, हर व्यक्ति आनंद खोज रहा है, हर व्यक्ति एक ऐसे मनुष्य को खोज रहा है जिसके पास बैठकर वो कुछ देर अपने दुख भूल जाए। यदि तुम अपने भीतर ये शांति पैदा कर लो, तो तुम्हारी उपस्थिति ही आकर्षण बन जाएगी। और तब जिसने तुम्हें छोड़ा था, वो भी इससे बच नहीं पाएगा। वो भी एक दिन तुम्हारी ओर खींचने लगेगा, लेकिन उस दिन तुम बदल चुके होगे। उस दिन तुम किसी को पाने के लिए नहीं जी रहे होगे, तुम जी रहे होगे क्योंकि जीना स्वयं में उत्सव है। तुम हंस रहे होगे क्योंकि हंसी किसी कारण की मोहताज नहीं। तुम प्रेम कर रहे होगे क्योंकि प्रेम तुम्हारा स्वभाव बन चुका होगा। और जब प्रेम स्वभाव बन जाता है, तब व्यक्ति किसी एक के लिए नहीं धड़कता, वो पूरे अस्तित्व के लिए धड़कता है। फिर उसकी आंखों में करुणा आ जाती है, उसकी चाल में धैर्य आ जाता है, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है, उसकी उपस्थिति में एक रहस्य आ जाता है। लोग पूछते हैं तुम बदल कैसे गए, और वो मनुष्य केवल मुस्कुरा देता है, क्योंकि कुछ परिवर्तन शब्दों में नहीं समझाए जा सकते, वे केवल जिए जा सकते हैं। जिसने तुम्हें छोड़ा है, उसने तुम्हारे जीवन का एक द्वार बंद किया है, लेकिन जीवन बड़ा रहस्यमय है। जब एक द्वार बंद होता है, तब अनेक द्वार खुलने लगते हैं। दुख यह है कि तुम बंद द्वार को देखते रहते हो, और सुख यह है कि तुम खुलते हुए नए द्वारों को देखना शुरू कर दो। तुम्हें छोड़कर कोई गया है, अच्छा हुआ, अब तुम्हारे पास समय है अपने भीतर उतरने का, अपनी प्रतिभा को पहचानने का, अपने सपनों को जीने का, अपने व्यक्तित्व को निखारने का। कितने लोग हैं जो जीवन भर दूसरों में इतने उलझे रहते हैं कि स्वयं को जान ही नहीं पाते। वे बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वे कौन थे, वे क्यों आए थे, उन्हें क्या बनना था, उन्होंने क्या खो दिया। इसलिए कभी कभी किसी का चले जाना आशीर्वाद होता है। हालांकि उस क्षण ये श्राप जैसा लगता है। जब वृक्ष की सूखी शाखाएं काटी जाती हैं, तो वृक्ष को पीड़ा होती होगी, लेकिन उन्हीं शाखाओं के कटने के बाद नए पत्ते निकलते हैं, नए फूल आते हैं, नए फल आते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। कुछ लोगों का चले जाना तुम्हारे भीतर नई जगह बनाता है, और उस नई जगह में एक नया मनुष्य जन्म ले सकता है। तुम्हें उसी नए मनुष्य को जन्म देना है। ऐसा मनुष्य जो किसी के आने से पागल न हो जाए, ऐसा मनुष्य जो किसी के जाने से टूट न जाए, ऐसा मनुष्य जो प्रेम करे लेकिन स्वयं को न खोए, ऐसा मनुष्य जो संबंध बनाए